साथियों, आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल मल्टी न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जिसके द्वारा नेशनल कमीशनर फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCAHP बनाया गया है। उसके द्वारा जो है एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रेगुलेशन 2025 का जिक्र किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किसका होगा और क्या क्वालिफिकेशन होगी, उस संबंध में ये पब्लिक नोटिस भेजा गया है। जिनको आपत्तियां हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वो सभी इस ईमेल आईडी पर अपने सुझाव दे सकते हैं, आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। मैं उस क्वालिफिकेशन को लेके चलता हूँ जहाँ पे DMLT BCMLT की बात नहीं की गई है। आपको ले चलते हैं इस संबंध में। हमने एक JFMLT इंडिया, जो कि जॉइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी नेशनल एसोसिएशन है, उसके द्वारा आपत्तियाँ आपत्तियाँ और सुझाव सबकी सहमति से बनाए गए हैं। और उसको आप देखें और उसको किस तरीके से दर्ज करना है वो देखिएगा। आप यहाँ देखेंगे बैचलर ऑफ, आप देखिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये ये साइटो टेक्नोलॉजिस्ट, हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट, हेमेटो टेक्नोलॉजिस्ट और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें कहीं पे भी जो है DMLT या और जो क्वालिफिकेशन BMLT BSMLT का जिक्र नहीं किया गया है। इस संबंध में जो है हमने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ, उस ड्राफ्ट को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उसको किस तरीके से आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्योंकि आप सब लोग के ग्रुप में जो है ये सारे मैसेज डले हुए हैं और ड्राफ्ट भी डला हुआ है, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपको भेजना ज़रूरी है। तो जो है इस संबंध में जो वीडियो बनाया गया है उसको आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन ऑब्जेक्शन जा सके। मैं उस जो ड्राफ्ट है उसको दिखाता हूँ मैं, कि हमने उसके अंदर जो है, चूँकि DMLT की बात नहीं की गई थी, तो अब बहुत पूरे भारतवर्ष में जो है लाखों की संख्या में DMLTs हैं। अब उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस संबंध में संशय बना हुआ है। तो काउंसिल को जो है हमने इस तरीके का, आप देखिएगा ये खोलते हैं इसको, ये देखिए, ये हमने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशनर फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस NCHP। अब नीचे देखिएगा तो हमने क्वालिफिकेशन जो है ऐड की हुई है। आप देखिए BSCMLT, BMLS, MMLS, BOKMLT, ये सब डाला हुआ है। और जो है मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट्स की पोस्ट के लिए भी जो है DMLT हमने ऐड किया हुआ था। इसको ही आपको अटैच करना है। तो प्लीज़ जो वीडियो दिया जा रहा है उस वीडियो को जो है आप प्रॉपर तरीके से देखिए और देख करके जो अपने ऑब्जेक्शन सजेशन जो है सबमिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो है जो अभी मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद ये वीडियो आपको दिखाई देगा, जिसमें किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन सजेशन सबमिट करना है कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मेल में किस तरीके से लिखना है, उसके बारे में बताया गया है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और वो अपने ऑब्जेक्शन सजेशन सबमिट कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं यदुनाथ मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी JFMLT इंडिया। आज आपके बीच में आपको NCHP को जो फीडबैक मेल करनी है उसकी जानकारी देने के लिए उपलब्ध हूँ। तो चलिए जानते हैं आपको मेल कैसे करनी है और उसमें क्या चीज़ें आपको अटैच करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में आपकी जो मेल आईडी है उसको ओपन करनी है। जैसे मैंने अपना जीमेल ओपन किया, जीमेल ओपन करके और जिस मेल आईडी से करना चाहते हैं वो मेल आईडी आपने सेलेक्ट करनी है। मैंने अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये देखेंगे कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, ये कंपोज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास में इंफॉर्मेशन भेजी गई है, उसमें ये देखिए ये ईमेल आईडी भेजी गई है। इस ईमेल आईडी को आपको
वहाँ पे पेस्ट करना है, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वहाँ पे आप लैंड कर जाएंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा से, जहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है फ्रॉम में आपको ऐसे मोबाइल में करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, और अगर आप डेस्कटॉप में करेंगे तो आपको वहाँ से सीधा अपनी कॉपी करनी है व्हाट्सएप से, और डेस्कटॉप में आपने जो अपनी ईमेल आईडी खोली हुई है वहाँ पे टू में वो ईमेल आईडी NCHP की पेस्ट करनी है। तो ये हो गया किस ईमेल आईडी पे भेजनी है। इसके बाद में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसके साथ में ये जहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू के साथ में ही CC का ऑप्शन आता है। CC का ऑप्शन, ये CC का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने संगठन की, नेशनल संगठन की जो ईमेल आईडी है उसको आपको टाइप करना है, JFMLTINDIA, JFMLT इंडिया @gmail.com, JFMLTindia@gmail.com ऐसे आएगा, सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका हो गया। अब अगला हमें जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हमारी मेल बॉडी में भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन जहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे भी वो सब्जेक्ट वाला कंटेंट डलेगा। तो वो क्या कंटेंट है वो चलिए जानते हैं। देखिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ से इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद इसको कंपोज पे सबसे पहले आपको पेस्ट करना है। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको एडिट करनी पड़ेंगी, तो बहुत ध्यान से करें, ऐसे जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजना है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से इसको एडिट करके तब भेजना है। ये हमने पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद आपको ध्यान देना है, ये पूरा कंटेंट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब में आपको कुछ नहीं करना है, रेस्पेक्टेड सर मैडम यहाँ भी कुछ नहीं करना है। नाम जो है नीचे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर आए। जैसे मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट साहब का डला हुआ है विद रिगार्ड्स तक, ठीक है। इसके बाद में आपका नाम, जैसे मेरा नाम यदुनाथ मिश्रा है, YADUNATHMISHRA मिश्रा। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, आपका स्टेट डालिए। अब मेरा डिस्ट्रिक्ट है जैसे साउथ वेस्ट दिल्ली, तो मैं डालूँगा डिस्ट्रिक्ट SOUTHWEST, साउथ वेस्ट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पे स्टेट के आगे मैं डाल रहा हूँ दिल्ली। आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद में आपकी डेजिग्नेशन में आपको अगर संगठन में कोई पदभार मिला हुआ है तो आप उस पद का नाम डालेंगे, और अगर आपके पास संगठन में कोई पदभार नहीं मिला हुआ है, आप जनरल मेंबर हैं, तो यहाँ पे मेंबर MEMB मेंबर ऑफ JFMLT INDIA इंडिया, ये आपको लिखना है। इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ 8700049464। ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखनी है और चेंज करनी है जो भी आपके पास मैसेज आएगा। उसके बाद इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। टू द चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, NCHP, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है इसको आपको थोड़ा सा स्पेस दे देना है ताकि सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग सा दिखे, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट को थोड़ा आपको इसको यहाँ पे बोल्ड भी करने की ज़रूरत
है आई थिंक, आपको यहाँ पे बोल्ड करना पड़ेगा। फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाके बोल्ड, ये सब्जेक्ट आपका यहाँ बोल्ड हो गया। इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है डबल डॉट है, इसके आगे जहाँ पे ऑब्जेक्शंस लिखा हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको पूरा कॉपी करना है, कॉपी। और जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था, ये देखिए ऊपर सब्जेक्ट लिखा है सीसी के नीचे, इस वाले सब्जेक्ट में जाके इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये हो गया। इसके बाद आपकी पूरी मेल बॉडी तैयार हो गई। रेस्पेक्टेड सर मैडम, वी ज्वाइंट फॉर्म ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट दिल्ली यूनिट। अब जैसे मैं दिल्ली यूनिट की तरफ से भेज रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश यूनिट लिख सकते हैं। वर्किंग इन ऑल ओवर दिल्ली, आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश करेंगे। रेस्पेक्टफुली सबमिटिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, आगे रेगुलेशंस 2025। तो आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको जो करना है, जो आप मिस करते हैं, आपको अटैचमेंट दी गई है आपके स्टेट की तरफ से या नेशनल की तरफ से, उस अटैचमेंट में आपका पूरा मैटर है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर ये अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है पिन का बना हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में फाइल्स पे जाइए, फाइल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप जैसे अभी मेरा है डॉक्यूमेंट रिसेंट में, अगर मैं देखूं तो UPJFMLT अभी नहीं आ रहा है, तो आप अपन सबसे पहले एक काम और करते हैं। अगर आपका भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपके पास जैसे फाइल जो भी आई हुई है, इस फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इसको जो है ओपन करना है किसी भी आपके पास जो PDF का ऑप्शन हो वहाँ पे। उसके बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव एज का ऑप्शन दबा देना है। सेव एज हो जाए, फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, माई डॉक्यूमेंट्स या फ़ोन में आपको सेव करना है। फ़ोन में भी आप जो है एक जगह कहीं पे भी जहाँ जो आपको याद रहे वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सबसे आसान रहता है सब जगह जो है डाउनलोड्स, मैं डाउनलोड्स में इसको सेव कर देता हूँ। डाउनलोड्स में भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, मैं सीधा डाउनलोड्स में इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम यहाँ आते हैं, डाउनलोड्स को थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, अगेन फिर डाउनलोड्स पे जाते हैं। में ये डाउनलोड्स पे आए, डाउनलोड्स पे आके आपको डायरेक्टली देखना है तो ये फ़ाइल मेरी मिल गई मुझे, ये फ़ाइल अटैच हो गई। देखिए ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, फ़ाइल अटैच हो जाए। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, NCHP की ईमेल आईडी ऊपर 2 में डली है, CC में JFMLT इंडिया की आईडी डली हुई है, सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके हैं। देन यहाँ से सेंड का बटन जो एरो बना हुआ है दबा देना है। ये मेल हमारी चली गई। अब हमें जा कर के चेक कर लेना है कि मेल हमारी कहीं किसी स्पैम में तो नहीं फंस गई है ना। तो अभी सेंट में जाना है, सेंट में जा कर के देखना है। सेंट में अभी हमारी मेल नहीं गई, आउटबॉक्स में देखिए यहाँ पे दिखा रही है। आपको आउटबॉक्स खोलना है, क्यूड है, इसको थोड़ा सा 1-2 बार रिफ़्रेश करो तो ये चली जाएगी आपकी। ये मेक श्योर करना है कि आपकी मेल आईडी चली जाए। ये देखिए ये मेरा खाली हो गया आउटबॉक्स, इसका मतलब अब ये मेल आपको कहाँ पे दिखेगी, सेंट में।
अब ये मेल आईडी आपकी सेंट में ये वाली मेल आपको दिख रही है, देखिए NCHP और कॉमा करके जेफिमिलिटी इंडिया। ठीक है, तो अभी ये यहाँ तक हमारा काम हो गया है। ये आपको अपनी मेल आईडी से करनी है और अपने सभी दोस्तों से बोलना है कि वो भी अपनी मेल आईडी से इस मेल को इसी तरीके से भेजें, ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से आपका फीडबैक जो है वो NCHP तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।